हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तस्किला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 5 को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ने से पहले आपको कम से कम मैं 2 लेक्चर बिल्कुल उसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। यानी कि उसमें जितनी भी चीज़ें 5.2 के आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब में क्या क्या यूज होने वाला है, क्या क्या यूज नहीं होने वाला है, सारे टॉपिक मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करूँगा। यानी कि उसमें प्रॉपर क्या डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस तरह आपने 11th क्लास में पढ़ाया जाता था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे इसमें, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपका 11th क्लास में था, लेकिन तब भी मैं यहाँ बात करूँगा कम से कम मिनिमम 2 लेक्चर आपके जो होंगे, यानी कि 5.4 और 5.5 आपके बिल्कुल बेसिक डिफ्रेंसिएशन होंगे। क्लियर बात। इसको हम लोग बिल्कुल डीपली समझेंगे एक्चुअली कितने फंक्शन होते हैं, डिफरेंशिएशन कितने फंक्शन किया जाता है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहली बात डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यानी क्या पहले हम लोग बात करेंगे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे राइट किया क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो पेन कॉपी आप लिए हुए हैं, थोड़ा सा पेन कॉपी को आप थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। उसके बाद आप आराम से वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें लिखिएगा। जहाँ मैं बताऊँगा आपको, जो मैं कहूँगा वो लिखना है, तो वो आपको वो लिखना ही लिखना है। आपको आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ चीज़ें वो आपको करना ही करना है, तभी आपका डिफ्रेंशिएशन एग्जैक्ट करेक्ट होगा। एक्चुअली शायद आप नहीं जान रहे हो कि डिफ्रेंशिएशन जो आपका है, इससे आपके यानी इस चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इससे, लेकिन इसके बाद यानी कि जितने आपके 4 चैप्टर हैं, यानी कहने का मतलब चैप्टर नंबर 5 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। यानी कि ये 5 चैप्टर आपके जो मिला के कम से कम जो क्वेश्चन आते हैं वो 60 to 65 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बोर्ड ने जो इसका वेटेज बोला है वो 44 मार्क्स का बोला है, लेकिन जब आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो आप खुद ही आप नंबर को ऐड करिए तो आपको कम से कम वहाँ 60 to 65 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि बिल्कुल बेस क्या है, बेस आपको डिफरेंशिएशन आता है तभी ये आप 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर, यानी 5 चैप्टर आप कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले ध्यान से समझना है कि एक्चुअली ये कैसे कैसे यूज होगा। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले मेरी सारी बातें सुननी है, उसके बाद आपको अलग से अपना नोट करना है, ठीक। जब मैं कहूँगा तब, ठीक। आप समझते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के मैं ऊपर थोड़ा सा आपको बहुत थ्योरेटिकली पार्ट नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ बात करा जाए तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर केवल इसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। बात करी जाए ढंग से बात करी जाए, लेकिन हम वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपके लिए यूज ना हो, ठीक है। वो बात आपको तब को यूज करनी है जब आप पढ़ाने कहीं जा रहे हो तब। एक्चुअली आप यहाँ पढ़ रहे हैं आप इस समय, तो आपको ये सब चीज़ जानने की जरूरत कुछ नहीं। आपको ये जानना है कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इसको क्वेश्चन कैसे करने, वही कहानी खत्म। क्योंकि आपको बोर्ड देना है, आपने वहाँ पढ़ लिया। अब जब आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए वहाँ क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आपको कैसे कैसे यूज करना था, कैसे कैसे यूज नहीं करना था, एक्चुअली होता क्या, वहाँ आपको सीख लेंगे। लेकिन आपको बस यहाँ क्या समझना है कि डिफरेंशिएशन सर होता क्या है, डिफरेंशिएशन का सर यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे और क्वेश्चन कैसे करेंगे, यही आपका मेन थिंग है, ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक मैथमेटिकली क्या टूल्स है। मैथमेटिक टूल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि मैथमेटिक्स का एक उपकरण है। जैसे कैसे आप बात करेंगे, यानी कि जैसे क्या होता है, जैसे आपका एडिशन होता है यानी कि योग होता है, सब्ट्रैक्शन होता है यानी कि अंतर निकालना होता है किसी 2 नंबर का या किसी 2 अपना वेरिएबल का, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे मल्टीपल होता है यानी कि गुणा करना होता है 2 फंक्शन का, उसी तरह यानी कि डिवीजन भी होता है। तो उसी तरह आपका डिफरेंशिएशन भी होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल्स होता है। जैसे कैसे होते हैं, ये आपके साथ जो योग होता है उसी की तरह बिहेव करता है, ये भी जो गुणा होता है उसी की तरह बिहेव करता है। यानी कि सर जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई उन्हीं की तरह बिहेव करता है। अब सिंपल सी बात सर, जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करने में आपको बचपन में सिखाया गया होगा 2 + 2 कितना हुआ 4। एक्चुअली ये नहीं चीज़ ऐसे समझ में नहीं आता, हमको ये समझ में आता है क्या, मेरे पास 2 टॉफ़ी थी, आपके पास और 2 टॉफ़ी आ गई तो आपके पास कितनी हुई, तो आपने काउंट किया 1 2 3 एंड 4, इस तरह सीखा आपने। तो इसका मतलब ये पता चला कि हाँ सर 2 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर 4 होगा, इसी तरह सीखा। यानी कि आपको वहाँ ऐड का जो यानी कि जो आपका टूल्स था एडिशन का, उसके बारे में आपने सीख लिया, ठीक, कैसे कैसे वर्क करेगा। जैसे मैंने कहा आपके पास 2 टॉफ़ीज़ थी, मैंने वही टॉफ़ी किसी और को दे दिया तो आपके पास कितनी बचेंगी, तो आप जब सामने देखेंगे सर वहाँ कुछ नहीं बचा। और कुछ नहीं मतलब क्या होता है सर, वहाँ 0 बचा। तो इसका मतलब ये पता चला कि जितनी चीज़ें थी उतनी चीज़ किसी और को दे दी जाती है तो वहाँ क्या बचता है, 0 बचता है। यानी कि कहने का मतलब 2 - 2 मतलब 0।
बात क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल बात क्लियर। तो उसी तरह डिफरेंशिएशन भी आपका यूज होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, यानी कि एडिशन में कुछ रूल था, सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल था, मल्टीपल में कुछ रूल था, डिवीजन में कुछ रूल था, उसी तरह यहाँ भी कुछ ना कुछ रूल होगा, वही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट करता हूँ। क्या डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन आपका जो है ये आपका क्या है? मैथमेटिकली टूल्स है। तो यहाँ मैथमेटिकली टूल्स का मैं मीनिंग बताता हूँ कैसे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, यानी कि सर जो ये मैथमेटिक्स के टूल्स थे ये जैसे यूज करते थे, यानी कि ये भी कुछ ना कुछ सर रूल और रेगुलेशन पे काम किया जाता था, इन पे जो हमने बचपन में सीखा था उसी यहाँ पे हम ये सब चीज़ यूज करते थे, चीज़ें बिल्कुल आसान लगती थी। मानते कि नहीं मानते ये बात? उसी तरह आपका ये डिफरेंशिएशन भी यूज होगा, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ सर रूल होगा, इसमें भी बताया जाएगा सर कहाँ पर कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, बस वही चीज़ आपको सीखनी है। बस यही क्या होता है, यही आपका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात लैंग्वेज कहूँ कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को टुकड़े करना। बात समझिएगा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के टुकड़े करना। अब एक्चुअली ये मैं मीनिंग आपको एग्जैक्ट बताऊंगा क्या 7 चैप्टर में बताऊंगा एक्चुअली वहाँ पे कैसे कैसे यूज किया जाएगा, कैसे कैसे यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के टुकड़े करना। अब टुकड़े करना है तो किसी ने कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन होगा, उसी के ऊपर बात करी जाएगी। बात समझ में आई? अब यहाँ बात करते हैं कि यार सर डिफरेंशिएशन कितने यानी कि फंक्शन पे लगता है, कितने फंक्शन पे यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, यानी कि ये मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है और ये पढ़ाने का मतलब किसी और टीचर का अलग होता है। ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ कि आने वाले जो चैप्टर हैं वहाँ आपको यूज किए जाते हैं, यानी कि मेनली ये सब वहाँ बताया जाता है, यानी कि 7 नंबर चैप्टर में, लेकिन आपको मैं यहीं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज जब सीखेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, वहाँ फिर से मैं बताऊँगा तो मैं कहूँगा कि मैं आपको चैप्टर 5 में मैंने बताया था, लो आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो चीज़ें आप क्या होंगी, चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। यानी कि थोड़ा सा आप यहाँ सीखेंगे, थोड़ा वहाँ सीखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपको समझना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, बोर बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन कहते हैं टफ है, लेकिन होता नहीं है। आप अपने माइंड में बिठा लेंगे कि डिफरेंशिएशन मुझे करना नहीं आता तो चीज़ें पे तब तो हो ही जाएंगी, है ना। तो आपको बिठाना है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बस काम खत्म। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आपको सोचना है, बस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ 5 चैप्टर कौन कौन से, यानी कि 5 टॉप फंक्शन आपके कौन कौन से हैं। 5 फंक्शन यानी कि हम बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी आई बनाएंगे, यहाँ पे एल बनाएंगे, ए बनाएंगे, टी बनाएंगे, ई बनाएंगे। अब आप सोच रहे हैं सर ये आपने क्या लिख दिया, एक्चुअली ये जो लिखा है यही 5 फंक्शन हैं जो डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहले का मतलब क्या हो गया, पहले में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 आपने पढ़ा होगा क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही है। यानी कि यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे सर इनवर्स वाले फंक्शन यूज किए जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिख लीजिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ बात करेंगे लॉग, यानी कि एल क्या है, एल आपका लॉग होता है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो ये आपका ये लॉग वाले फंक्शन को यूज करेंगे। अभी सब मैं बताऊंगा कि कौन किस तरह दिखता है, बस आपको लास्ट तक को देखना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, चीज़ें समझना है। कोई भी दिक्कत हो रही है तो बेशक आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप हमसे डिस्कस नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा आपको आया कि नहीं आया। मैं तो यही मानूंगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा, लेकिन कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो बेशक आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर जाएंगी। ठीक है, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पे देखिए ए से क्या होता है सर, ए से अलजेब्रिक होता है। ठीक है, टी से क्या होता है, बहुत फेमस है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, अभी मैं सबकी हिंदी बताऊंगा। इनवर्स का हिंदी पता है आपको, प्रतिलोम होता है। ठीक है, लॉग लघुगणक होता है, अलजेब्रिक बीजगणित होता है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब चरघातांकी होता है। क्लियर बात। अब आपको यहाँ हिंदी याद नहीं करना है, ठीक, आपको समझना है कि फंक्शन किस तरह दिखता है। बात क्लियर। चलिए, इनवर्स किस तरह दिखते हैं, इनवर्स प्रॉपर आपके लॉजिकली यानी कि जो आपके 6 होते हैं वही आपकी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके ऊपर जब -1 लगा देते हैं वही आपका इनवर्स हो जाता है। यही मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सर मानते हैं। तो यानी कि यहाँ किस तरह दिखेगा, यहाँ पे आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एंगल हमने ले लिया। ठीक, आप यहाँ थीटा भी यूज कर सकते हैं, बीटा भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह आपका यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसी तरह आपका यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा cot इनवर्स। उसी तरह यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा tan तो हो ही गया है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sec आ जाएगा, sec इनवर्स। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा
कोसेक इनवर्स। बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। अब लॉग वाले सर कैसे देखेंगे? अब कोई भी फंक्शन लिखा हो उसके आगे जब लॉग है मतलब वो लॉग वाला फंक्शन हो गया। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे क्या लॉग एक्स दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लॉग एक्स दिख रहा है, ये सब फंक्शन क्या होगा? ये सब फंक्शन आपके लॉग वाले फंक्शन होंगे। बात क्लियर? अब यहाँ पे यानी कि जो भी फंक्शन लिखा हो उसके आगे लॉग है मतलब वो लॉग वाला फंक्शन हो गया। बस यही आपको समझना है। अलजेब्रिक की बात करें तो अलजेब्रिक में क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कभी कभी वाई स्क्वायर आ जाएगा, कभी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, इस तरह के जो आपके फंक्शन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे इन्वर्स लगा दिया, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपके नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कितना? टैन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कितना? कॉट एक्स आ जाएगा, और उसके बाद सेक एक्स आ जाएगा आपका, एंड आपका हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल में क्या है? यानी कि जो ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर साइन एक्स, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन हो कोई मैटर नहीं करता, वो हमेशा ए की पावर में जब लिखा है, बस ए की पावर में कुछ भी लिखा हो कोई मैटर नहीं करता, वही क्या वही आपका एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे ए की पावर एक्स भी आपका क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यानी कि चरघातांकीय फलन होता है आपका। बात समझ में आई? यानी कि इतने टॉपिक के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है। ठीक है। सबको हम बिल्कुल बारी बारी से सीखेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में आ ही नहीं जाए। ठीक है। तो आपको बस समझना है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा। क्लियर बात? यानी कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर, उस दिन आपको लगता है कि सर कोई दिक्कत हमको आए, कहीं भी दिक्कत है, देन आप हमसे पहले कॉन्टेक्ट करिए। उस पार्ट यानी कि मैंने कहा इसमें 2 लेक्चर में आपको बना के दूंगा। ठीक है। आप पहला देख रहे हैं तो आपको पहले में कोई दिक्कत है तुरंत आप हमसे डिस्कस करिए, देन आप दूसरे पे जाइएगा। बात समझ में आई? उसके बाद यानी कि कहने का दूसरा आप देख रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, और देन आप एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करिएगा। यानी कि जितना आपको पढ़ना है समझना, सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए, उसके बाद नहीं आइए। सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं खाली फॉर्मूला लिख दूंगा, समझ आए? एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, यानी कि हर टॉपिक का यानी अलजेब्रिक कम से कम 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको बताऊंगा, उसके बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, मैं आपको समझाता रहूँगा, ये गारंटी मेरी। जब तक आपको समझ में आए तब तक आप पूछते रहिएगा बस। ठीक है। अब आपका काम केवल पूछना है, समझना है, मेरा काम है बताना। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं बताता रहूँगा। ठीक है। तो यह उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मैं इन्हीं के ऊपर डिटेल से बात करूंगा। अब सर बात किस पे करेंगे? ठीक है। तो इस पे यानी कि जैसे स्टार्टिंग आया तो इस पे स्टार्टिंग से हम बात इस पे नहीं करेंगे, हम आपको वो बात बताएंगे जो आपको आपके लिए समझने में आसानी हो। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा अच्छे से और आता भी होगा। तो लेकिन बेशक आप एक बार इसको सुनिएगा, चीज़ें देखिएगा। ठीक, आता है तब भी देखिएगा। यहाँ पे देखिए ए आया, तो पहले मैं बात करूंगा अलजेब्रिक के ऊपर, देन मैं जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो इस लेक्चर में इस लेक्चर में अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करूंगा। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं सर, क्या क्या फॉर्मूले यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में आता है क्या आता है, उसको कैसे यूज किया जाएगा, क्या माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है। मेथड बहुत से हैं, चीज़ें कैसे भी की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा टफेस्ट मेथड में बताऊँगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आप वो समझ जाएंगे ना, सबसे आसान वही होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन को करने में झंझट मैं नहीं दूंगा आपको कि मतलब फर्जी दिमाग में 10 दिमाग लगा रहे हैं कि इसको चलो इसको इससे कर लेते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, लेकिन नहीं, एक मेथड बताऊंगा बिल्कुल सॉलिड होगा। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, आप स्टार्टिंग में पढ़े तब, लेकिन कुछ लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत आराम होगा। ठीक है। यानी कि सब में वही मेथड यूज किया जाएगा। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में कहा था, हमने कहा कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करना है, तो आपको मैं सिर्फ एक मेथड बताऊंगा, उसी मेथड में हमने सारे क्वेश्चन किए, मैंने कोई उस मेथड को ब्रेक नहीं किया। तो उसी तरह डिफरेंशिएशन को मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, मैं सेम उसी सारे क्वेश्चन उसी मेथड से करूँगा। यानी कि जब बार बार वही चीज़ हम लोग करेंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। मानते कि नहीं मानते आप? बिल्कुल सर मानते हैं, है ना। तो अब बात करेंगे क्या, हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के पहले बात करते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा अलजेब्रिक फंक्शन और 2 क्वेश्चन मैंने दिए। मैंने आपसे कहा था अलजेब्रिक फंक्शन किस तरह दिखते हैं, मैंने आपको वहाँ पे इस तरह बताया भी था। ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा सिंगल में लिया है। एक्चुअली कई वर्ड आपके यानी कई नंबर आपके ऐड भी आ सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं, उसके बाद देन हम आगे बात करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको पहले बेसिक से बिल्कुल हाई की तरफ लेके चलूँगा। बस आप करना क्या, अब आपको चीज़ें समझना है। ठीक है। तो
कोई परेशानी हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, x² आया, यहाँ पे क्या दूसरा क्वेश्चन x⁻³ है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि सर पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पावर सर 2 भी हो सकती है, पावर 1 भी हो सकती है, पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर निगेटिव भी हो सकती है, पावर सर आपकी बटे में भी हो सकती है, यानी कि फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्लियर बात? अब ये बात तो मान गए होंगे, हाँ ये बिल्कुल सर यही होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके होते हैं जो पावर में होते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पावर रूल कहते हैं, यानी कि घात नियम कहते हैं। क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। यानी कि पहला फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन में ये है क्या, d/dx जब हम किसी पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है, n आता है, x आता है, n-1 आता है। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जो होगा वो उसमें एक पावर कम। क्लियर बात? देखो उसी तरह n की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ n की जगह सर 2 दिख रहा है, यहाँ n की जगह क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 3 उसी तरह व्याप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल सर आएगी, और थोड़ा समझना है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सर सोल्यूशन, देन हम बात करेंगे। अब जो इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या लेट करना है, आपको y लेट करना है। ठीक है सर, हमने y लेट कर लिया। क्यों लेट करना है, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी स्टार्ट लास्ट में थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो होगा इस तरह आपको लेट करना है। हाँ, सामने y = लिखा है तो डिट्टो आपको वही लिखना है। ठीक है, y नहीं होगा तो आपको y = लेट करना है। अब ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, नॉर्मली आपको एक लाइन लिखनी, क्या, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, आपने यहाँ x की पावर n को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तभी तो ये चीज़ आई है। ठीक है, यानी कि पावर के आगे आपका ये सिंबल जब बनेगा तभी तो ये चीज़ बनेगी। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल सर, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका मतलब सर जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे वही चीज़ होगी। बिल्कुल सही बात। यानी कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ d/dx आएगा। किसका कर रहे हैं, यहाँ सर y कर रहे हैं तो ये चीज़ आएगी। और यहाँ भी d/dx कर रहे हैं, किसका, यहाँ d/dx कर रहे हैं सर x² का कर रहे हैं, ये चीज़ आ गई। क्लियर बात? बिल्कुल सर। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अब इतना बेसिक से नहीं करना है आपको, लेकिन आपको जब समझना है तो कायदे समझना है। अभी आप पेन कॉपी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, आराम से। जब मैं कहूँ बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है, सारी चीज़ें नोट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूँ, जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है, जितना मैं बोर्ड पर लिखूँ वो आपको डिट्टो नोट करना है। वो मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, कभी कभी नहीं बोलता हूँ लेकिन कभी कभी बोल देता हूँ। ठीक है, लेकिन जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उतना आपको डिट्टो नोट करना है, ये आप बात समझिएगा। कहीं ना कहीं उसका यूज होगा, चाहे इस चैप्टर में हो, चाहे आने वाले चैप्टर में हो, चाहे इस चैप्टर में यूज हो चुका हो। ठीक है, बस आपको लेकिन समझना है। चलिए ये चीज़ आ गई। तो जब d/dx y, इसको हम लोग इस तरह राइट कर देते हैं, dy/dx। क्लियर बात? अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लगेगा सर, d/dx x की पावर 2 है, यहाँ सर d/dx x की पावर n था, तो क्या हुआ था, nx n-1। यानी कहने का मतलब जो सर जो पावर थी वो आगे आई, पावर -1 हुआ। ठीक है, यानी n से 1 कम n-1 हुआ, तो 2 से 1 कम कितना होगा सर, 1 ही तो होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी क्या आएगा सर, यहाँ पे 2 आएगा, x यहाँ आएगा, यहाँ 2 - 1 आएगा। तो क्या कहानी यहाँ तक खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होनी है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सर सिर्फ पावर का किया है। पावर का करने के बाद जिसकी पावर होती है उसका भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, x है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे वापस होगा कितना, d/dx होगा, किसका, इस x का होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो पावर है उस पावर का आप करेंगे जो, क्योंकि पावर वाला रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन जिसकी पावर होती है उसका भी आप वापस करेंगे। चाहे यहाँ y होगा तो यहाँ y आएगा, यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ cos होगा तो यहाँ cos होगा, x है तो x आएगा। क्लियर बात? सर ये बिल्कुल समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ नॉर्मल आपका चलेगा d/dx, यहाँ पे 2 आएगा, x 2 - 1 कितना आएगा, पावर आपकी 1 आएगा यहाँ, और 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही होती है, आप समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ क्यों लिखा है आपको समझना है, उसके आगे मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्यों, कि आप खुद ही समझ में आ रहा है कि सर ये तो बच्चों वाली कहानी थी, आप क्यों लिख दिए, है ना। कुछ लोगों को जब आता होगा तो वो यही कह रहे होंगे। ठीक, अच्छी बात है। चलिए यहाँ d/dx x, तो याद रखिएगा एक आपका सेकंड फार्मूला आपका यहीं पे आ जाता है। अब फार्मूला कह लीजिए या थोड़ा सा आप उसको नोटेशन याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब हम
जब हम किसी का उसी की रिस्पेक्ट में करते हैं, बात समझिएगा, यानी कि जब हम किसी का उसी की रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यानी कि x की पावर 1 यहाँ पे दिख रही, जब x की पावर 1 होगी तभी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज ये नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे y था, यहाँ y की रिस्पेक्ट होगा 1 आएगा, यहाँ z है तो z की रिस्पेक्ट होगा तो 1 आएगा। यानी कि जिसका उसी की रिस्पेक्ट में होगा तभी क्या आएगा, तभी आपका 1 आएगा, बस समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x की रिस्पेक्ट हो रहा कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2x आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ बात करते हैं इसकी। तो यहाँ मैंने कहा था जो क्वेश्चन होता है इसको क्या, यहाँ सबसे पहले लिखना है आपको सोल्यूशन। यहाँ के इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर बात। अब सर नॉर्मल क्या होगा, पहले ये लाइन मत भूलिएगा, ठीक है। आपको इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चाहे आप वहाँ इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, कोई वहाँ मैटर नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा सा लिखना आसान होता है इसलिए थोड़ा सा ये लिखे जाते हैं। लेकिन आपको हिंदी में लिखना तो आप लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जहाँ जहाँ मैं ये लाइन यूज करूँगा वहाँ वहाँ आपको यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx की हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नॉर्मल dy/dx, सेम प्रोसीजर वही मैं चलूँगा, ऐसा नहीं है। यहाँ y था तो यहाँ भी y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx होगा, लेकिन पावर में कितना, x की पावर -3, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये था तो यहाँ पे ये आया था। अब ये क्या बन गया था, ये देखिए यहाँ पे क्या dy/dx बन गया था, तो ये आपको क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इक्वल लगाया, यहाँ क्या लगाया था, यहाँ सर हमने पावर वाला रूल लगाया था। तो देखिए यहाँ क्या होता था, nx n-1, n की जगह कितना है भैया सर, -3 है तो -3 आएगा, x यहाँ रहेगा, यहाँ पे भी n-1 ही आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ n था वहीं तो रखा, वापस सर अभी यहाँ x है तो सर वापस करना पड़ेगा x का, और कितना होता है x का x की रिस्पेक्ट में सर 1 होता है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका dy/dx इक्वल टू -3, यहाँ आएगा -4, इसका कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -3 x की पावर -4, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं कि सर और अच्छा लगे तो ये काम करिएगा, -3 आप यही है। अब आपको पता है किसी भी यानी कि जो कोई भी वेरिएबल होता है, जो पावर पॉजिटिव होता है तो ऊपर भेजते निगेटिव होता है, ऊपर निगेटिव तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका पावर निगेटिव है, इसको जब नीचे भेज देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इन्हीं तरह तरीके का आपको यूज करके क्वेश्चन को आपको करना है। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक क्लियर नहीं होगा। तो कम से कम मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको 2 लेक्चर इसी तरह प्रॉपर बना के देना है, उसके बाद हम दोनों एक्सरसाइज पर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि चीज़ें ये आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप वो क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, फर्जी का सर दर्द होगा तो कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, आपको आता है तब भी आप ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है। आपको नोट्स बनाने नहीं क्योंकि आपको आता है, जब आपको नहीं आता है तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ये चीज़ आपको समझना है और ध्यान से, ठीक है। तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी उम्मीद करते हैं। तो आपको ये याद रखना क्या, जब dy/dx x की पावर n हो तो वहाँ सर पावर वाला रूल लगाते हैं, ये चीज़ होता है। dy/dx जब हम x की रिस्पेक्ट करते हैं कितना आता है, 1 होता है। तो अब ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देखते ही क्या बताएंगे, माइंड में सोचेंगे सर 1 होता है तो यहाँ 1 क्या होगा, 1 डायरेक्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या, x की पावर 1/2। अब आपको पता है किसी की पावर जब 1/2 होती है मतलब वहाँ पे रूट की बात करता है, या कहीं पे अंडर रूट आपका लिखा है यानी कि स्क्वायर रूट आपका लिखा है, तो इसकी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको इस तरह दिखेगा, कभी कभी नॉर्मल इस तरह दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं यानी कि इसी तरह आपको हमेशा दिखेगा, तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ें माइंड रखिएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 हुआ, और 1/2 कहीं पे है तो इसका मतलब हम लोग स्क्वायर रूट में उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको माइंड में रखनी है। अभी मैं और आपको चीज़ें छोटी छोटी बताऊंगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कोर्स में हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ वाली चीज़ें जब मैं आपको यहाँ बता दूंगा, चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान लगेंगी।
कि क्या बात सर, हमने तो वहाँ वाली चीज़ें भी यहाँ सीख ली। जब वो चीज़ आती है ना, जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा मैथ का पढ़ने के लिए, तो उसका दूसरा मज़ा होता है। तो मैथ को थोड़ा सीरियसली मत लीजिएगा, थोड़ा सा यानी कि खेल खेल में सीखिएगा। अब खेल खेल का मतलब वो नहीं कि मतलब दूसरा खेल ही खेलने लगे, ऐसा वो नहीं है। मतलब इसको थोड़ा सा मज़े लेके काम करिए, यानी कि टेंशन में कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर उसको मार्क करिए, उसके बाद कॉल करिए, कंप्लेन रजिस्टर कराइए, हमसे डिस्कस करिए। आएगा क्यों नहीं? अरे बनाया तो यार इंसानों ने ही ना, तो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा? बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं इसको। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो भी क्वेश्चन लिखा हो, चाहे इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो, तो आपको क्या लिखना है, पहले सबसे पहले y बनाना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे इसको मैं यहाँ पे लिख देता, चलिए मान लेते हैं मैं इसकी जगह क्या, मैं इसकी जगह यही लिख देता हूँ, क्या ये चीज़ लिख देता हूँ। तो क्या आप इसमें रूल लगा सकते हैं? सर अभी तो सर कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन सर जब इसको पावर में बदल देते हैं तो सर हम पावर वाला रूल लगा सकते हैं। क्योंकि सर आपने बताया था कि n की जगह माइनस भी हो सकता है सर, n की जगह प्लस भी नंबर भी हो सकता है, n की जगह सर बट्टे वाला नंबर भी हो सकता है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सर आपने बताया था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ y लिखना है। x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर सर 1/2 हो जाएगी। अब दिखा क्या, x की पावर n, क्या दिखा, x की पावर n दिखा। और सर जब x की पावर n दिखता है, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं क्या आता है, n(x(n-1) बनता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर हम समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कहने का मतलब क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये लिखिए चाहे आप हिंदी में लिखिए। क्या होगा, यहाँ सर नॉर्मल हम करते थे क्या, dy/dx, यहाँ पे सर y करते थे, यहाँ सर आता था dy/dx, x की पावर कितना आता था, 1/2 आता था। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल सर मानते हैं। तो ये किस में बदल जाता था सर, ये dy/dx में बदल जाता था। यहाँ पे सर पावर वाला रूल लगेगा, यानी कि पावर क्या कहता था, n कितना है सर 1/2 है, x आया, x लिखा, फिर से यहाँ n आया, n कितना है सर 1/2 है, माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और वापस मैंने क्या कहा था, वापस आपको फिर से करना किसका, सर अभी हमने पावर का किया, वापस हमको करना है सर x का। और आपको पता है सर जब x का x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है सर, 1 आता है। तो बिल्कुल सही बात, ठीक है, बस यही चीज़ आपको समझना है ना। और कोई जो टिपिकल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बताने वाले स्टार्टिंग में बता देते हैं कि बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा आप समझते रहिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 1/2, यानी कि सिंपल से बात करें, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा 50 पैसे लिखा है, और यहाँ लिखा 1 रुपया। अब आपको पता है कि 50 पैसे में जब 1 रुपया जाता है तो हमको कहीं ना कहीं पैसा लेना पड़ेगा उधार, तभी तो हम उसको दे पाएंगे, यानी कि हमको ½ रुपये यानी कि 50 पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ की जब नॉर्मल आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे एलसीएम हमने यहाँ पे क्या 1/2 माइनस का 1 हम इस तरह भी लिख देंगे, कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 - 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 3 गुणा हो जाएगा आपका, 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आया माइनस का 1/2 आया, तो यहाँ माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, इसका फॉर्मूला आपने बता दिया कि x का जब x की रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। और याद रखिएगा डिफरेंशिएशन हम तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए, यानी कि डिफरेंशिएशन सर तब तक होगा उस फंक्शन का जब तक वो फंक्शन चिल्ला चिल्ला कहे भैया कि हम 1 आ चुके हैं, अब छोड़ दो। बात समझ में आई? वहीं पे आपको छोड़ना है, यानी कि तब तक करना है जब तक आप दिमाग में सोच लें कि 1 आया कि नहीं आया। क्योंकि ये सब चीज़ें अब यहाँ बेसिक कर रहा हूँ तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जब आप वहाँ क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि यहाँ तो 1 हो जाएगा, आगे बढ़ो, तुरंत आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा dy/dx 1/2 जैसे लिखा वैसे लिखा। मैंने आपसे कहा था जब पावर ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे क्या होता है, नीचे सर पावर जब ऊपर निगेटिव हो तो नीचे क्या आता है, नीचे सर आप पॉजिटिव हो जाता है। तो जब यहाँ x लिखा है ऊपर निगेटिव है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ सर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं dy ये आपका यहाँ पे dx होगा, यहाँ आ जाएगा 1/2। समझिएगा x की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो चलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनी, यानी कि dy/dx इक्वल टू 1/√x, यानी कि कहने का मतलब है कि सर √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/√x होता है। तो थर्ड फार्मूला आपका यही बना। ठीक है, अब जब आप सिंपल सा क्वेश्चन के अंदर √x आएगा तो इतना प्रोसीजर नहीं करना है,
वो आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं कि आपके दिमाग में आ जाएंगी क्या कि सर रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है, वो सर वो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो चीज़ें आप बिल्कुल समझते रहिएगा, चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आप काम करते रहेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो मैंने आपको शायद नहीं बताई। ठीक है, तो बिल्कुल आप इनके ऊपर काम करिएगा। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका कहीं यूज है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो चीज़ें ये सब आपको अंदर मिलेंगी, डायरेक्ट मिलेंगी, तो उनको जल्दी जल्दी हमको करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है ना। क्योंकि ये सब बस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1/2 रूट एक्स लिखा, आगे बढ़े, ये काम करना है आपको। बात समझ में आई? चलिए हम इसके कुछ और क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 4 लिखा है। सिंपल सा, इसको क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी अब तक। चलिए यहाँ लिखा क्या सर, सबसे पहले यहाँ y लिखना है, तो यहाँ आएगा -3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखते थे, उसके बाद लिखते थे हम लोग क्या लाइन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और सर आपने बताया इंग्लिश के लिए लिख देते थे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जिसको इंग्लिश अच्छी लगती है वो ये लिख ले, जिसको हिंदी अच्छी लगती है वो लिख ले। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या हो जाएगा सर, अब देखिए जब dy/dx करते थे कितना आता था सर, dy/dx लिखते थे, ब्रैकेट में y लिखते थे, लेकिन लास्ट में बनता क्या था, लास्ट में सर बनता था वो dy/dx ही तो बनता था। तो अब जल्दी लिख दें, क्योंकि बेसिक तो आप सीख चुके हो ना, तो बार बार लिखने की जरूरत क्या, यानी कि सीधा सर डिफरेंशिएशन करेंगे y का, सर y क्या बन जाएगा, dy/dx, क्योंकि लास्ट में यही तो बनता था। हाँ सर यही तो बनता था। तो बस यही सब चीज़ें तो आपको धीरे धीरे गायब करनी है। चलिए यहाँ पे आएगा dy/dx हो जाएगा कितना, x की पावर 3/4। अब सर यहाँ दिखा x की पावर n, n कितना है सर, -3/4 है। तो जहाँ जहाँ सर इस फॉर्मूले में n है वहाँ क्या आ जाएगा, -3/4 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। वापस चलिए हमने सर पावर और रूल कर दिया, वापस सर इस x का करेंगे, x की रिस्पेक्ट में कितना हो जाता था सर, 1 हो जाता था ना। उसको अब लिखने की क्या जरूरत, बिल्कुल सर, है ना। तो चीज़ें ये सब चीज़ें आपको गायब करनी, देखो कितना आराम जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना। चीज़ें अभी और प्रैक्टिस जब करेंगे तो और चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, तो यहाँ आएगा -3/4 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x, यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सर आएगा 4, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -4। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। x की पावर देखिए -3 -4 कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा, डिवाइड में कितना 4 है, 4 हो जाएगा। ये चीज़ नहीं, उम्मीद करते चीज़ें समझ में आए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, माइंड में करिए, सर पावर निगेटिव है, नीचे भेज देंगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीज़ें यहीं तक रोकिए, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात उम्मीद करें चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है 3x की पावर 6, यानी कि y को नहीं। अब नहीं होता था तो क्या लेते थे सर, आपने बताया था लेट करना है, तो क्वेश्चन में दिखेगा तो वो सर वैसे ही है, वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे क्या, फिर से एक बार आपको वही लिखना है, क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा। ये 6 यहाँ लिखना क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहाँ y का कितना होता था सर, y का सर dy/dx हो जाता था, क्योंकि आपको मैंने बताया रिजल्टेंट आपका यही आता था, यही लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा सर, dy/dx हो जाएगा 3x की पावर 6, ये आ जाएगा। सर यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, तो आप पहचान गए होंगे कि सर जो भी आता था, देखिए यहाँ x की पावर n लिखा है, तो हमेशा x के आगे क्या होता था सर, कुछ नहीं, मतलब सर वहाँ पे 1 होता था मल्टीपल में। मानते कि नहीं मानते, लेकिन सर यहाँ तो सर क्या आ गया सर, यहाँ 3 आ गया। बात समझ रहे मेरी, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था 1, तभी ये फॉर्मूला लगता था। यानी कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन x की पावर n में है और उसके आगे हमेशा 1 होगा, तभी वो फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो सर क्या करा जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे 1 बनाते हैं और क्या कर सकते हैं। और सर 1 कैसे बनेगा, तो एक चीज़ आप और थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर, यानी कि 4th हो जाएगा क्या, dy/dx, c लिखा हमने, यहाँ पे कर दिया fx। अब सर यहाँ c क्या है, फंक्शन यहाँ पे है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नंबर। देखिए फंक्शन यहाँ पे है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, इस कांस्टेंट नंबर को सर बाहर निकाल लेना है, फिर dy/dx कर देना किसका, fx का। उम्मीद करें चीज़ें समझ में आई। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब इस तरह कंडीशन आ जाए, यानी कि फंक्शन के आगे कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो कांस्टेंट वाले नंबर को बाहर ले लेना है, उसके बाद नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देना। तो वही वाला लॉजिक यहाँ लगेगा। तो यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या आएगा सर, बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स, एक्स की 6 की पावर x, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आई? चलिए सर बिल्कुल समझ में आई। यहाँ पे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 3 था 3 लिखा, अब क्या लगेगा सर, बिल्कुल दिख रहा है डी बाई डी एक्स की पावर 6 यानी कि एक्स की पावर n, क्या होता था n x n माइनस 1। सर यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ पे x 6 माइनस 1, और सर यहाँ जो है फंक्शन x है, x का वापस से जब x की रिस्पेक्ट में करते हैं कितना आता है सर, आता है 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ सर 1 हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 6 का 3 से 18 हो जाता है। सर x लिखा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 1 लिखने कोई मतलब नहीं, कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं सारी चीज़ें मैंने आपको लिखी। ठीक है, तो आप ये मत भूलिएगा, ठीक है, इसको आपको अच्छे से नोट करना है। आप एक ब्लैंक पेज लीजिए या जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, कॉपी उम्मीद करते हैं साफ़ सुथरी होगी, उससे क्या करिएगा, स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे जाइएगा, यानी कि ये जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके फ्रंट पेज पे ये राइट करिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके बाद आप जाएंगे फ्रंट पेज पे, जितने फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ उसको आप एक यानी फ्रंट पेज पे पहले स्टार्टिंग में लिख लेंगे। इसी तरह कई फॉर्मूले होंगे आप साथ में लिख लेंगे, तो यानी क्वेश्चन लगाने से पहले आप उसके एक बार 5 दिन मुश्किल से 5 दिन लगातार आप इसे क्वेश्चन लगाने बैठे हैं, अब 5 दिन लगातार आपको आते हैं नहीं आते तब भी लगातार देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन फिर लगातार देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लगातार देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जब 5-6 दिन का आप काम करेंगे तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप से याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जितने जो चैप्टर है आपका है, जो चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन से पहले देखिएगा सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे और याद कराऊंगा मैं। क्लियर बात? यानी कोई भी आपको परेशानी है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यहाँ पे राइट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हमने जब अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा तो अलजेब्रिक फंक्शन का कोई ना कोई फॉर्मूला होता था, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके भी कोई ना कोई फॉर्मूले होंगे। तो याद रखिए जितने आपने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े हैं, जो फॉर्मूले आपने वहाँ पढ़े हैं वो सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन के लिए नहीं थे, वो कंप्लीट यानी कि जितने भी आपके पास 5 टाइम फंक्शन है यानी कि उन्हीं सब के लिए वो फॉर्मूले भी हैं और वो अलजेब्रिक के लिए तो है ना, यानी कि वो जो फॉर्मूले हमने भी पढ़े हैं वो आपके फॉर्मूले इसमें भी कहीं ना कहीं यूज होंगे। ठीक, इसके लेकिन थोड़ा सा अलग थोड़े से फॉर्मूले हैं, पहले वो मैं यहाँ राइट करता हूँ फिर उनको समझता हूँ फिर आगे मैं क्वेश्चन करूँ। 6 फॉर्मूले आपके लिखिए। अब ये 6 फॉर्मूले यानी कि सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक वही सर यहाँ लिखे, उनका सर कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होगा, तो माइंड रखना क्या, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है सर, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, टैन एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जब इस तरह की कंडीशन लिखी जाएगी तभी आपको ये लिखना है, बात समझिएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स कितना होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, कोसेक एक्स कितना हो गया माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो कुछ घबराहट लग रही होगी है ना, लेकिन घबराना नहीं है, ये इंटर तो देना ही देना है। अब मैथमेटिक्स लिया है तो सर तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ये आपको इस तरह मैंने लिख दिया तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब अभी मैं क्वेश्चन करूँगा डिस्कस करूँगा आपके सामने सब बिल्कुल बच्चे लगेंगे। ठीक है, बहुत हिम्मत है आप में, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं फंक्शन में क्या है सर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आया और आपने अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन में यहाँ पे जानबूझ के मैंने लिखा, क्यों, क्योंकि आपको अलजेब्रिक पढ़ चुके हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अलजेब्रिक अब आएगा ही नहीं, तो कहीं भी आ सकता है ना, तो इसका मतलब अलजेब्रिक का भी आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और देन आप ट्रिग्नोमेट्रिक समझना भी पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों आपको कंबाइंड ले लिया क्वेश्चन। बात समझ गई? चलिए अब यहाँ पे करते हैं। तो माइंड में रखना है, यानी कि ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कंप्लीटली। अब लर्न कब होंगे, लर्न आपके तभी हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आप बोलें, जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो आप कहना चाहिए क्या सर, कॉस एक्स। बात समझ रहे हैं? इसी तरह मैं आपको बोलूँगा तो आपको भी अंदर से बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लेट कर वीडियो देख रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन बच्चा समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं लगेगा। ठीक है, पेपर देने जाएंगे इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी पड़ेगी, अदर सब्जेक्ट यानी अदर पेपर की आप चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल वाई प्रोसीजर होगा, फंक्शन है वाई दिख रहा है तो वाई ठीक है, नहीं होता तो मतलब वाई सर बराबर में लिया जाता। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते सर। तो अब क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे देन सोल्यूशन, उसके बाद सर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को एट इज इट राइट करेंगे, लिखेंगे यार यहाँ पे
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे तो y का हम लोग करते थे, अभी हमने सीखा है y का सर dy बाई dx हो जाता था, बिल्कुल सही बात। लेकिन सर यहाँ पे तो सर दिक्कत ये है कि यहाँ दो फंक्शन ऐड में आ गए। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सर केवल एक फंक्शन होता था, दूसरा नहीं होता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, dy बाई dx लिखा हमने, जैसे ये लिखा वैसे लिख दिया, जिस तरह बताया हुआ उसी तरह बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें जितने भी टर्म है, टर्म मतलब यानी कि दो नंबर के बीच में जब प्लस लगा होता है वही टर्म होता है, देखा जाए। ठीक है, मल्टीपल वाला ना इंक्लूड करिए, जैसे एक नंबर ये इसके बीच में प्लस लगा होता है, एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो क्या करना है, डी बाई डी एक्स जितने भी टर्म होंगे सबके साथ लेना है। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कितना साइन एक्स आ जाएगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सर डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है। बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। अब क्या दिख रहा है, दिखना चाहिए सर फंक्शन के आगे कांस्टेंट नंबर आया है। अब वो फंक्शन सर अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन के आगे कांस्टेंट नंबर है तो एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि सर उस कांस्टेंट नंबर बेचारे को बाहर निकाल लो, वरना फंक्शन सर दबा के मार देगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस कांस्टेंट को बाहर निकालना है। सर जब हम बाहर निकालेंगे तो चीज इस तरह बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चा, ठीक है, नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देना, और उसके बाद लेकिन पूछना, जब समझ में आ जाए तो वापस जाके फिर से लाइक कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या आ गया, क्या कांस्टेंट आ गया। तो क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, वरना फलन क्या करेगा, दबा के मार देगा। तो क्या करना है भैया, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात? चलिए सर, बिल्कुल सर समझ में आया सब कुछ? नहीं आया तो बिल्कुल आप बताइएगा। चलिए यहाँ पे 3 लिखा सर, 3 लिखा, ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, यानी कि सर डी बाई डी एक्स साइन एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या हम कॉस नहीं रख सकते? तो इसका मतलब क्या पता चला कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है सर, कॉस एक्स होता है। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सर आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। प्लस था, प्लस लगाया, 4 लिखा तो 4 लिखा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, पावर रूल। पावर रूल क्या होता था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि n आगे आता था तो यहाँ पे 2 आगे आएगा, x यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यही तो फॉर्मूला होता था n x n माइनस 1। वापस जाके सर फिर हम इस x का करते थे, याद करिए कितना आता था, 1 आता था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा, cos x यहाँ लिखा जाएगा, प्लस लगाया, 4 दूनी क्योंकि मल्टीपल में है, 4 दूनी सर 8 होगा, x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 1 पावर सर हम लिखते नहीं हैं, तो कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी बाई डी एक्स। समझ में आई बच्चा? तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बैक जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। आएगा नहीं यार तो जाएगा कहाँ से? ठीक है, हम ही लोगों ने तो बनाया है, मतलब हम ही लोगों ने, मतलब इसे हम ही लोगों जैसे इंसानों ने तो बनाया है, तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। चीज़ें थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक ढंग से समझिए, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये राइट किया, क्या y इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, चीज़ें समझिएगा। अब यहाँ भी नॉर्मल फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सर लिखेंगे सोल्यूशन। देन आपको पता है 2 फंक्शन सर ऐड में है, तो एक बार डी बाई डी एक्स सर इसके साथ लिया जाएगा, एक बार डी बाई डी एक्स इसके साथ लिया जाएगा। और सर देखा फंक्शन के आगे सर कांस्टेंट नंबर, सर कांस्टेंट को बाहर निकालना है, वरना फंक्शन बोलिए दबा के मार देगा, है ना। तो चीज़ें उसको बाहर निकालना, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा y इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मतलब प्रॉपर हिंदी में क्या लिख सकते हैं आप, सब लोग तो हिंदी वाले है ही हैं, लेकिन हिंदी में लिख सकते हैं क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ y क्या हो जाता था बच्चा, y का सर हम लिखते थे क्या, डी वाई बाई सर डी एक्स लिखते थे, बिल्कुल। तो डी वाई डी एक्स सर हम ऐसे लिखते थे, यहाँ ब्रैकेट लगाते थे, जो फंक्शन में लिखा है उसको सर हम ऐसे राइट कर देते हैं। तो लिखा क्या, डी वाई डी एक्स। अब मेरा काम क्या होता था, सर डी वाई डी एक्स सर इनके साथ फिर इनके साथ लेना। अब सर क्या होगा, सर अब दिख गया फंक्शन के आगे कांस्टेंट, क्या करना है सर, बाहर लेना है।
बिल्कुल सही बात सर, बाहर निकाला, यहाँ बना सर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आया कितना साइन एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूले को देखते रहिएगा, साइड में लिखा है, आपको खुद ही बताना है ना। डी बाई डी एक्स यहाँ रहेगा, यहाँ सर आ जाएगा कितना कॉस एक्स आ जाएगा, ये चीज़ ऐसे रहेगी, यहाँ कितना आएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल लगाया हमने, 4 को हमने बाहर निकाला। दिमाग लगाइए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता था सर, कॉस एक्स होता था। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, तो यहाँ चलिए यहाँ कॉस लिख दिया। ठीक है, यहाँ लगाया प्लस का 3 लिखा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना होता था, माइनस का साइन एक्स होता था। सर हम इसकी जगह माइनस का साइन एक्स लिख देंगे, तो कहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हो रही है तो बिल्कुल आप बताइएगा। चलिए डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वल लगाया, यहाँ कितना आएगा, यहाँ लिखा जाएगा 4, यहाँ लिखा जाएगा कॉस एक्स प्लस माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई परेशानी हो बताओ, इसमें चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए हम क्वेश्चन और थोड़े क्वेश्चन बात करेंगे। अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने सर नॉर्मली तो बात किया सर, जिस तरह क्वेश्चन था यानी कि जिस तरह फॉर्मूला आपने उस तरह क्वेश्चन कर दिए, बिल्कुल ईजी हमने क्वेश्चन बात करी। अब सर जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में पावर आता था एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर -3/4, इस तरह क्वेश्चन किए, क्या सर वो साइन में नहीं आ सकता? अरे भैया बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत है। चलिए वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, पावर वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा है क्या, y = साइन की पावर क्यूब एक्स। आया कि नहीं आया क्यूब? मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ भी आ सकता है, साइन की भी पावर बन सकती है, कॉस की बन सकती है, टैन की बन सकती है, इनमें से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। चलिए y = साइन क्यूब एक्स यहाँ पे आया, तो नॉर्मल क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन राइट किया, y = कितना आएगा 2 साइन, यहाँ पे आ जाएगा कितना क्यूब एक्स आ जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। अब क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इस तरीके क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर नॉर्मल हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सर डी बाई डी एक्स, इसका करने जा रहे हैं सर, इसका करने जा रहे हैं, यानी कि 2 आएगा, साइन आ जाएगा, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए भैया, फंक्शन की पावर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फंक्शन के आगे पहले क्या है सर, कांस्टेंट नंबर। तो क्या करना होता सर, कांस्टेंट को बाहर निकालना होता था। तो कांस्टेंट सर बाहर निकाला, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा साइन, ये आपका आ जाएगा क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लगाएंगे, यहाँ 2 लिखा हमने जो लिखा था। यहाँ क्या लगेगा, पावर वाला रूल, क्योंकि 3 ना होता तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बनता, क्या होता, कॉस लिख दिया जाता। क्या आप ये कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स का क्या लिख सकते, डी बाई डी एक्स कॉस क्यूब एक्स? ऐसा नहीं है, जब साइन की पावर 1 होगा तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लग सकता। लेकिन यहाँ साइन की पावर कितनी है सर, साइन की पावर यहाँ 3 है, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, पावर वाला रूल। याद करिए क्या होता था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x) n-1 होता था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, x n-1। x की जगह कितना है, x की जगह आपका ये टोटल नंबर है, यानी कि x की जगह ये है, तो x की पावर 3 ही तो बना, कितना आएगा 3 आएगा। फिर x आता था n-1 होता था, x की जगह कितना साइन है, यहाँ पे 3 आया, साइन आया, यानी कि जिसकी पावर होती है वो आता है, तो पावर कितनी साइन की है, कितना आएगा 3 - 1 हो जाता है। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा, ऐसे x पावर n होगा, मान लिया यहाँ पे कितना, मान लिया यहाँ पे 3 हमने मान लिया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए लिख दिए, यहाँ पे 3 आया, x आया, 3 - 1, ये तो काम करते थे। वापस हम इस x का करते थे ना, x क्या है सर, जिसकी पावर लगी वही तो है, वापस इसका x की रिस्पेक्ट करें 1 आएगा, लेकिन यहाँ पावर किसके ऊपर लगी है, साइन के ऊपर लगी है, तो वापस हमको क्या करना पड़ेगा, वापस हमको सर साइन का करना पड़ेगा। और मैंने आपसे क्या कहा था, आप तब तक करते रहिएगा जब तक आपको 1 दिखने ना लगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे सर 6 हो जाएगा, साइन 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स सर कॉस एक्स, बिल्कुल लिखिए आप, लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, ठीक है, कॉस एक्स हो गया।
हमने क्या किया, हमने किया सर, पहले हमने किया पावर का, ये चीज बनी, वापस सर जिसकी पावर थी हमने उसका किया, क्योंकि सर यहाँ पे कंप्लीट एक्स नहीं था इसलिए सर 1 नहीं हुआ तो हमको करना पड़ा। हमने किया साइन का, कॉस बना, लेकिन हमने साइन का किया। अब हम इस एक्स का करेंगे, कितना बनेगा सर, जब एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है, यानी कि चलिए ठीक है सर, अब इसके बाद इसके करेंगे एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है, आपकी मर्जी, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिखिए एक्स, लेकिन वो चीज आप सीख चुके हैं। जब आप सीख चुके हैं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको माइंड में रखना है, क्योंकि याद फार्मूला तभी होगा जब दिमाग में चलेगा। क्या रखने चलेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में सर 1 होता है, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही आपका नॉर्मल सा आंसर। करें चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चीजें नहीं समझ में आई तो प्रॉपर आप जाके वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और बैक में जाइए, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 लिखा है, क्या y इक्वल टू 2 sin 3x माइनस का 4 cos 3x, ठीक है। अभी हमने क्यूब वाला भी सीख लिया, यानी कि जब नॉर्मल सर पावर साइन की 1 हो तब भी हमने सीखा, जब नॉर्मल सर साइन के साथ x लिखा हो यानी कि नॉर्मल वो भी हमने सीखा, जब साइन की सर पावर हो जाए तब भी हमने सीखा। क्या सर साइन के साथ जो एंगल लगा होता है यानी कि जो x लिखा होता है, क्या सर वो चेंज नहीं हो सकता? अरे भैया बिल्कुल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, सबके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सर ने यहाँ लिखा क्या, साइन 3x, यानी कि अभी नॉर्मल क्या आता था, साइन x आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 3x आ गया, यहाँ पे 3x आ गया। अब जरूरी नहीं कि दोनों में सेम हो, दोनों में अलग हो सकता है। क्या मतलब है, जो सर सेम प्रोसीजर जो है वही सब पे अप्लाई होना है, चाहे 3 हो चाहे 100 हो चाहे 100 कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सब में सेम प्रोसीजर लगेगा। करना है क्या सर, वही काम करना है। यहाँ लिखना सबसे पहले क्या, सोल्यूशन, देन हमको सर क्वेश्चन को यहाँ राइट करना है। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे लाइन क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा सर, y का तो सर हमको पता है, y का जब डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो सर ये dy बाई dx बन जाता है, ठीक है। और सर जब इसका करते हैं तो सर ये चीज़ तो हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद सर ब्रैकेट में ये भी आता है क्या, 2 sin 3x माइनस का 4 cos 3x, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या करते थे सर, जैसे ये लिखा इसको तो सर हम ऐसे राइट करते हैं, तो यहाँ पे सर डी बाई डी एक्स हमने लिखा और इसके साथ पहले क्या आएगा 2 sin सर 3x आएगा, वो लिखेंगे। उसके बाद सर डी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे यहाँ कितना आएगा 4 cos, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x आ जाएगा। क्लियर बात। अब यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ सर नॉर्मल आ जाएगा डी वाई बाई यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। सर फंक्शन क्या क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, सर क्या आएगा सर बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो डी वाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस लगाया, सॉरी माइनस है तो माइनस लगाया, यहाँ पे 4 अंदर था 4 सर बाहर निकाला, डी वाई डी एक्स हमने किया कितना, यहाँ पे किया सर cos 3x किया, ठीक। अब क्या करेंगे सर, यहाँ नॉर्मल सर आएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, लगाएंगे 2। अब देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन सर जब पावर आता था वहाँ पे पहले पावर रूल लगता था, देन हम साइन का फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। लेकिन जब एंगल में चेंज हो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे ये होता है वैसे होगा, बस जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल में चेंज है ना कि पावर में, ठीक है। यहाँ पे क्या आया साइन 3x, तो साइन x का कितना होता है सर cos x होता है, तो साइन 3x कितना हो जाएगा सर cos हो जाएगा, यहाँ पे 3x होगा। वहाँ पे x था वापस करा 1 आया, लेकिन यहाँ पे कितना है 3x है, 3x क्या करना पड़ेगा सर वापस करना पड़ेगा। क्लियर बात। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा लेकिन चीजें। अब देखिए cos x कितना होता है सर माइनस का sin x, और एक बात और याद रखिए, इसमें जितने भी c वाले लिखे हैं, c वाले यानी कि जिनकी स्टार्टिंग c से होती है, देखिए cos आया c से, cot है c से, cosec है c के, सबके सामने क्या आया, सबके सामने सर माइनस आया, यानी कि c वाले का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जिसके आगे c लगा होता है उसका हमेशा नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ पे c है, इसका नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाए पॉजिटिव बना देगा, और cos का कितना होता है सर साइन होता है, यहाँ पे आएगा साइन 3x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल, वापस सर यहाँ पे x होता है सर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना 3x है, तो वापस हमको सर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल लगाया 2 cos, ऐसे लिखा 3x। अब यार ध्यान से देखिए 3x, x के आगे कांस्टेंट है, क्या होगा बाहर होगा, बाहर निकाला, और x का वापस करेंगे कितना आएगा सर 1 आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब माइंड में रखिए वो सब, 4 यहाँ लिखा, यहाँ कितना है सर, यहाँ पे आया साइन 3x आया, 3 यहाँ एक फंक्शन के आगे कांस्टेंट सर बाहर आएगा, और x का करेंगे कितना आएगा 1 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा cos 3x प्लस लगाया 4 को मल्टीप्लाई से सर आएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन में हमने वो सारे क्वेश्चन करे जिस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। अगर इन क्वेश्चन को लगाने में कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, थोड़ी सी भी कहीं भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आ रही है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आ रही है तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। और जब तक दूर नहीं हो जाएगी तब तक आप पूछते रहिएगा, और मेरा बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको बताता रहूँगा, तब तक बताता रहूँगा जब तक आपको मैं समझाना दूँ। तो बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, लेकिन आप बस पढ़ते रहिए और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तुरंत आप याद करिएगा, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।